श्री सूरदास जी महाराज अपने पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी के अवतार थे, भगवान के परम सखा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी महाराज वही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। इसके पीछे दो कथाएं आती हैं कि एक कथा तो यह है कि जब उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल गए और गोपियों से जो प्रेम सुनकर के आए हैं, वह प्रेम सुनने के बाद, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनिए, ये चरित्र जो अब कहने जा रहे हैं हम 8 सखाओं के, ये आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे जो दत्त धाम में मिल रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये कि ये बंबई में होंगे तो इतने रस में नहीं होंगे, ये और किसी शहर में होगा इतना रस में नहीं होगा, ये दत्त धाम में होगा तो मुझे निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति वर्धक हो। इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। महाराज जी हम तो सोचते हैं पंचपदी की तरह कथा का भी एक नियम बना दें, जो इधर उधर देख रहा हो उसकी तरफ खड़े हो जाओ, कान पकड़ो थोड़ी देर कान पकड़े खड़े रहो, या फिर व्यास जी के आने के बाद जो कथा में आवे वो कान पकड़ के खड़ा रहे, कम से कम कब तक, जब तक एक श्लोक ना बोल दिया जाए। ये बहुत जल्दी बनाऊंगा महाराज जी नियम में, और ये नियम नासिक का ही नियम रहा। 3 बार कथा कर ली हमने यहाँ पे, कुछ तो लेके जाए यहाँ से। ये नियम लेके जाएंगे कि हम 3 की बोल के 4 बजे आए, हमारे लिए नियम नहीं है हाँ तो हम भी कर लेंगे, कान पकड़ते हुए आ जाएंगे, मंच पे आके बैठ जाएंगे, और हमारे आने के बाद जो आएगा उसको बोलना नहीं पड़े, भारी लिखा होगा, आप विलंब से आए, भीतर जाके कान पकड़ के खड़े रहिए अपने आसन पे, और जब तक एक श्लोक या एक पद ना गा दिया जाए तब तक खड़े रहो। ये नियम होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो व्रज गोपिकाओं का जब उन्होंने रस सुना और वह प्रेम जब देखा तो उद्धव जी को एक मीठी ईर्ष्या होने लगी कि मैं ऐसे प्रेम में क्यों नहीं हूं, ये भाव, ये स्थिति, ये रुदन, ये विरह मेरे चित्त में क्यों नहीं हो रहा है। व्रज की गोपियां जो उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके ज्ञान उपदेश कर रही हैं, उन व्रज की गोपी श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सब सखाओं की जो विरह की स्थिति है कृष्ण के वियोग में, लाला चलो गयो है, वाके वियोग को जो इनको भाव है रहो है, वाकू देख करके उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं। जैसे हम लोगों की दृष्टि कैसी है, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके लगने लगता हम ऐसे क्यों नहीं, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखने लगने लगता है हमारी त्वचा, हमारे नेत्र, हमारी नाक, हमारी हंसी ऐसी क्यों नहीं, बहुत सुंदर गायक गाने वाले को सुनकर के लगने लगता है कि ऐसा कंठ हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन भक्त कैसा होता है, वो दूसरे की भक्ति, दूसरे की स्थिति और विशेष रूप से दूसरे का विरह देख करके उसके चित्त में आता है कि मेरे चित्त में ऐसा विरह क्यों नहीं है, ऐसा भाव क्यों नहीं है। उद्धव जी महाराज आज तक एक अभिमान में रहते थे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं भगवान का दैत्य सखा हूं, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बुद्धि में बहुत पारंगत हूं। लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जब गोपियों को देखा, किशोरी जी को देखा, ब्रजवासियों को देखा तो मन में आया ऐसा प्रेम मेरा क्यों नहीं है। ऊधो मन ना रहे 10-20, हे ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को ईस, ऊधो मन ना रहे 10-20, ऊधो मन ना रहे 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन शीश, जथा देह। ब्रज की गोपियों की स्थिति कैसी है, जैसे बिना शर का, बिना सिर के शरीर, ऐसे बिना ठाकुर जी के व्रज की गोपियां हो गई हैं, व्रजवासी हो गए हैं, कोई अस्तित्व नहीं है।
उद्धव समझा रहे हैं, अरे गोपियों, कृष्ण से मन हटा करके कहीं और लगाओ, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में लगाओ, पति में लगाओ, परिवार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, घर में लगाओ। गोपियां कह रही हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण को दे दिया, एक पति को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया। एक हथों सो, एक ही था। गयो श्याम संग को राधे को ईश, उधो मन न भय दसवीं। ये तो हम आप सब लोग संसार के हैं, हमारे 20 मन हैं। एक इसको दिया, एक उसको दिया, एक वहां दिया, एक इधर दिया, एक यहां दिया, एक इधर, सब जगह बांट देते हैं। गोपियां कह रही हैं, एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गया अपने साथ, अब कहां लगाएं इस मन को। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि भरी। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि भरी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, उधो मन न रहे दसवीं। ये भी सूरदास जी का ही पद है। सूरदास रसकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश। सूरदास रसकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश। उधो मन न रहे दसवीं। गोपियों की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों का ये व्यवहार विचार देख करके उद्धव जी महाराज रोते रोते ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, वापस वृंदावन चलो, आप वृंदावन में ही रहिएगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव नेत्र बंद करके खोलो। नेत्र बंद करे और फिर खोल करके देखा तो सब ब्रजमंडल वहीं प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी सदा मेरे संगी रहते हैं उद्धव। तो फिर उद्धव ने कहा, यदि आपके साथ ब्रजवासी रहते हैं, ये सब संयोग हो गया है, मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले, क्या? मैंने जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि सखियों को रोते हुए देखा, मैंने जैसे श्री नंद यशोदा को रुदन करते हुए देखा, मैं जैसे सब गोपियों को रुदन करते हुए और श्री जी को विरह गाते हुए देख रहा था। मैं चाहता हूं कि कलिकाल में मैं भी जन्मूं और इन गोपियों के सब रस को, इन ब्रजवासियों के रस को मैं गाऊं। मैं गाना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं। मुझे वरदान दो कि मैं कलिकाल में ऐसा भक्त बन के आऊं जो इन ब्रजवासियों के रस को गा सकूं। ठाकुर जी बोले, तथास्तु, कलिकाल में तुम हमारे परम भक्त सूरदास बनोगे। नेत्रहीन है सूरदास, नेत्र नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों को गाया, ब्रज के रस को गाया है सूरदास जी। एक कथा यह है, और एक कथा यह है कि सखियों ने इनको श्राप दे दिया था। ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, सखियों ने रोका, नहीं माने तो सखियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम नेत्रहीन हो जाओगे। इसलिए कलिकाल में उद्धव जी महाराज सूरदास बन के आए। पर हमको ये कथा इतनी ज्यादा मन को भाती नहीं, वो वाली कथा भाती है कि सूरदास जी के मन में आया, मुझे गाना है। अच्छा, अब ये चरित्र आजकल 2 दिन तो चलेगा, बहुत बड़ा चरित्र है, लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि सूरदास जी की 1.25 लाख पद रचना की इच्छा थी। वो 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे, जिसमें से केवल 1,00,000 पूरे हुए थे और सूरदास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शेष 25,000 पद ठाकुर जी ने लिखे। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के सूरदास जी के शेष 25,000 पद लिखे। उनमें अंतर कैसे पता चलता है? तो जिन पदों में सूरदास छाप आती हो, जैसे अभी हमने पद गाया, सूरदास रसकन की बतियां, पुरवो मन जगदीश, समझो ये सूरदास ने लिखा है। लेकिन जहां आ जाए शूर श्याम, तो समझ जाइयो ये ठाकुर जी ने लिखा है। ठाकुर जी 25,000 पद रचनाएं पूरी करके गए सूरदास जी के। ऐसे श्री सूरदास, तो आओ उनका सुंदर पावन चरित्र सुनते हैं। भैरव सिही गांव है दिल्ली वृंदावन के बीच में, जहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ। थोड़ा धीमा रखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। विशेष रूप से दंपतियों की इच्छा होती है कि हमारे घर ऐसा बालक जन्म ले
जो कालांतर में आगे चल के धन का वर्धन करे। अब इनके माता पिता वैसे ही विचार कर रहे थे कि हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है। सूरदास जी के चरित्र में एक विलक्षणता और एक थोड़ी सी आश्चर्यचकितता यह भी है, इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता को प्रणाम करो, वो अति श्रेष्ठ हैं, अति पवित्र हैं। हम भी अपने व्यास मंच से कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा जाता है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न शस्यात्। वहां कहा जाता है उसका त्याग उचित है जो भगवत मिलन में बाधा बने। अभी 21 तारीख को संभवतः आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उस दिन शंकराचार्य जी का चरित्र भी सुनेंगे हम लोग। अपनी मां से आज्ञा मांगते रहे कि मुझे वन में जाने दो, मुझे अब त्याग करने दो घर का, नहीं छोड़ती थी मोह के कारण। एक बार नदी स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिया। आकर के मां ने खूब निकलने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाए। तो उस स्थिति में मगरमच्छ पैर पकड़ा बैठा है, रक्त मंडित हो गई है नदी और मां खींच रही है। उस समय शंकराचार्य भगवान कहते हैं मां ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा वध कर देगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे अरे मेरा बालक कैसे भी बचाओ। बोले मां एक शर्त पे बच जाऊंगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो कि तू घर से जा सकता है। मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये आज्ञा मुझे दे देंगे तो ये मुझे छोड़ देगा। एक तरफ नदी एक तरफ खाई, नहीं तो ग्राह खींच रहा है और यदि ग्राह छोड़ भी दे तो ये घर से चला जाएगा, किसी भी रूप में मेरे पास तो रहना नहीं, लेकिन कम से कम ये तो रहे कि मेरा पुत्र है, कहीं बैठा है, मैं इसी में ही प्रसन्न रहूंगी। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं, वचन देती हूं, तू सन्यास ले लेना। और जैसे ये बात कही ग्राह ने मुख खोल करके छोड़ दिया। सब लीला थी। तो प्रणाम करके अपनी मां को प्रस्थान कर गए। परसों हम 21 तारीख को सुनाऊंगा शंकराचार्य जी का चरित्र, बहुत सुंदर है। तो गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। पुत्र हुआ, इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है। अच्छा, एक तो होता है, दो प्रकार के नेत्रहीन होते हैं। एक नेत्रहीन है जिनके नेत्र तो हैं, आकृति तो है पर उनको दिखाई नहीं देता। और जिनकी आकृति होती है ना, उनको जैसे अभी लाइट जली है तो अनुभव हो जाता है कि सामने प्रकाश है। नीला कपड़ा है तो उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ नीला कपड़ा है, यहाँ पीला है। ऐसे जिनके नेत्र की आकृति बनी होती है उनको इतना अनुभव हो जाता है। पर एक जो नेत्रहीन होते हैं उनकी आकृति भी नहीं होती। जिनकी आकृति नहीं होती उनके लिए सब ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखता उनको। ऐसे सूरदास जी थे, नेत्र की आकृति भी नहीं थी। 5 दिन का बालक कितना प्रेम चाहता है पूरे परिवार से, लेकिन रो रहे हैं एक कोने में सूरदास और घर में मातम मनाया जा रहा है। क्यों? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है, ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी, कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। भैया, भगवत भक्त सहते हुए ही प्रकट होता है, और यदि प्रकट होते हुए नहीं सहा है तो जीते जी सहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जी सकता, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा और इससे डरिएगा नहीं। कहीं आप भयभीत हो जाओ, महाराज जी कह रहे हैं भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जीता तो हम भक्ति छोड़ दें ना। सहजता का मतलब क्या है? मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना है ये विभाजित है। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, इतने वर्ष सब विभाजित है। मेरा लिखा होगा कि मुझे इतने जन्म लेने हैं और इतना कष्ट सहना है। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में प्रवेश करता हूं तो ठाकुर जी विचार करते हैं बार बार जन्म देने से अच्छा एक बार में ही सारे कष्ट भुगवा दो। इसको 3 जन्म में जितना कष्ट सहना है 1 जन्म में ही सारे कष्ट दे दो, ताकि इसका दोबारा जन्म ना हो, ये मेरे पास रहे। तो भक्तों के जीवन में जो संकट दिखता है, कष्ट दिखता है, उसको आप कष्ट मत समझिए, वो एक प्रकार से ठाकुर जी सब एक साथ निपटवा देते हैं। इसलिए
सरल जीवन नहीं होता भक्त का। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए। 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन 3 विद्याएं ऐसी थीं जो जन्म से थी सूरदास जी में। पहली विद्या कवित्व, कविताएं, पद रचना और सुंदर सुंदर भाव रचना बहुत अच्छी करते थे, कवित्व रचना। दूसरा सूरदास जी में जन्म से था गायन, गाते बहुत अच्छा थे। और तीसरा सूरदास जी के अंदर गुण था भविष्य कथन कर देते थे, बता देते थे कब कहां क्या क्या कैसे होने वाला है। यह सूरदास जी की जन्म से विद्या उनको प्राप्त हुई थी। 3 विद्याओं से युक्त। संसार में हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जन्म से एक गुण लेकर के आया होता है जो ठाकुर जी ने देके भेजा है। कई लोग उस गुण को खोज लेते हैं, कई लोग उस गुण का चिंतन भी नहीं कर पाते। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे, कविता लिखते थे, गायन करते थे और तीसरा भविष्य बता देते थे। एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस पूछो मत। अब तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो 2 सोने की मोहर मिली हमको, अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी, और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी है। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन किया, ना कोई सूर्य प्रणाम किया, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो ये लगता है यही मनूह से है, जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई है, 24 घंटे नहीं उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल पड़े, पिताजी मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी क्या? सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से। माता पिता बोले तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए। पत्नी से देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास कहां जाओगे अब तुम? चलो ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं।
अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ। लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी लाठी लेकर के निकल गए। पिताजी ने आवाज भी नहीं लगाई पीछे से, कुछ खाके तो जाओ। मां ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ वस्त्र तो ले जाओ। और सूरदास जी जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। और तब जीवन में पहली बार सूरदास जी ने एक पद गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे सूरदास अपने आप को समझा रहे हैं, तू परेशान क्यों होता है? संसार में कोई अनाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो। संसार में कोई अनाथ नहीं होता। जिसने शरीर दिया है, जिसने मन बुद्धि दी है, जिसने हाथ पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीव दी है, बस नेत्र ही तो नहीं दिए। अरे मुझे जन्म दे करके भेजा है, नेत्रहीन बना के भेजा, कोई तो कारण होगा। मैं बेवजह तो नहीं आया हूं संसार में, किसी कारण से तो भेजा होगा। और नहीं है माता पिता तो क्या हो गया? अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके सूरदास जी निकल गए। और बस मन में यही भाव गाते जा रहे हैं, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। मैंने तो सुना है कि वे निर्बलों के बल हैं, सबको बल देते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनों बर त्यो, जब लग गज बल अपनों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर गजेंद्र मोक्ष का स्मरण कर रहे हैं सूरदास जी। हाँ, जब लग गज बल अपनों बर त्यो, जग लग गज बल अपनों नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब गजेंद्र अपना बल लगा रहा था तब मगरमच्छ उसके पैर को तनिक भी नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों तक खड़ा रहा सरोवर के अंदर, लेकिन वो गज अपनी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम, हे निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम। तब ओ आए आधे नाम, ओ महाराज जी यहाँ आधे नाम पे 2 बातें कही जाती हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं आए आधे नाम मतलब, एक बात तो कही जाती है कि जब गजेंद्र ने स्तुति गाई, किसी भी भगवान का नाम नहीं बोला, सब देवता आकाश में खड़े हैं, रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। क्यों? किसी का नाम नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और गरुण पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हैं? तो हमारे यहाँ कहते हैं हा कहे वैकुंठ में, कहते थे कि हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, तो हा कहे वैकुंठ में, और था बोलते बोलते तो पहुंच गए ठाकुर जी उसके पास। आए आधे नाम, हाथी मतलब हाथी बोलने में एक क्षण लगता है, इतने हाँ बोले वैकुंठ में, था बोलते बोलते तो पहुंच गए उसके पास। आए आधे नाम। और इसमें दूसरा अर्थ बताया जाता है
नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में अंत में गजेंद्र कहता है, हे नारायण अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने कहा ना, वो नारायण पूरा नहीं बोल पाया है, रायण बोलना चाहता था, तब ना बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए उसके पास। वही बात सोच करके श्री सूरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, तब आए आधे नाम हो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी बात कह रहे हैं, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता भईता तज आए निज धाम, तज आए निज धाम। हे दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, हे दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। तब बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सूरदास जी सोच रहे हैं, महाभारत की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ बैठे हैं, और उस समय खेल में अपनी पत्नी को हार गए हैं पांडव। द्रौपदी जो अपने बड़ों के सामने इतनी लज्जा करती है, कभी नजर उठा के नहीं देखती, उसको उसके वस्त्र के पल्लू को खींच के उसको लाया गया सभा में। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में है, अत्यंत लज्जा से व्याकुल हो रही है, लेकिन यहां दुशासन बस खींचे जा रहा है, कैसे भी इनको निर्वस्त्र करना है। पहले अपना बल लगाया, 5 पतियों की ओर देखा, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सबकी ओर देखा, लेकिन कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि अरे ये हमारे घर की बहू है, ऐसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, वस्त्र का अंतिम छोड़ रह गया है खींचने को, दुशासन एक बार और खींच देगा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए एक सौभाग्यवती नारी के साथ। उस अंतिम छोड़ को खींचना चाह रहा है दुशासन, और उस समय दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। द्रौपदी ने भुजा उठा करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी महाभुज। हे कृष्ण कहां हो आप? ये कौरव आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौरवम प्रतिभूतम वा किन्न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे यहां वस्त्र हरण हो रहे हैं? अरे कल को कोई कहेगा कि भरी सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, द्रुपद सुता कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, तो द्रुपद की बेटी निर्वस्त्र हुई बुरा नहीं लगेगा, पांडवों की पत्नी निर्वस्त्र हुई सुनने में बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गलती से अगर किसी ने कह दिया कि कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास उठ जाएगा नाथ आपके ऊपर से। दोनों भुजा उठा करके जब कृष्ण 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 द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी, कहां हो नाथ मेरी रक्षा करो। उसी समय बैठे हैं द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में, और ये सब क्रिया चल रही है इंद्रप्रस्थ में।
एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और उसी समय अंतर ध्यान होकर के पहुंच गए हैं। और उस भरी सभा में जैसे ही जाकर के देखा, बस अंतिम छोड़ खींच ही रहा है, निर्वस्त्र होने वाली है द्रुपद सुता। उसी समय वस्त्र रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। खींचत 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 दो भुज हारे, खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं हार गई। वशन रूप भय साम, वस्त्र बनकर के आ गए। द्रुपद सुता को वहां पर निर्लज्जता का अनुभव नहीं करने दिया श्याम सुंदर ने। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, द्रुपद सुता हो तज आए निज धाम, तज आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम,